क्या हाल है आपके। बेटा आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने इनकम टैक्स के जो चालान क्रिएट करते हो। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि आप लोग किस तरह से अपना एनिमल रिटर्न का ड्राफ्ट क्रिएट करते हो। उसमें जब हमारे पास टैक्स पेबल आ जाता है जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 137 एडमिटेड टैक्स हम कहते हैं, तो उसका चालान कैसे क्रिएट होता है। और इसके अलावा भी हमको जब कोई चालान क्रिएट करना होता है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए दो मेथड हैं। एक तो ये कि आपके पास अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर है तो उस पर आप जाएं और वहाँ से आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जाके ये वाला लिंक हमारे पास ओपन हुआ है EFBR। इस पर हम क्या करना है, EFBR की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे लिखना है EFBR। गूगल पे आपने EFBR लिख दिया, इंटर किया आपने, ठीक है। तो आपके पास ये लिंक ओपन होगा नीचे E-FBR, इस पर क्लिक करना है आपने। तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इसमें होम है, ई पेमेंट्स है, रिसर्च, टैक्स पेयर्स है, वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसके अंदर लॉगिन आईडी पासवर्ड का भी एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लॉगिन इनटू योर अकाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप अपना आईडी डालते हो ऊपर और नीचे डालते हो अपना पासवर्ड, इसमें लॉगिन हो जाते हो, ठीक है। तो उससे भी आप अपना चालान क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिससे आसानी से के साथ ईजीली आप अपना कोई भी चालान है वो क्रिएट कर सकते हो इनकम टैक्स का या सेल टैक्स का। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ई पेमेंट्स का। ई पेमेंट्स में जाके हम जाते हैं इनकम टैक्स पे। ई पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे ई पेमेंट्स पे। इसके अंदर फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे आ रहा है इनकम टैक्स, इस पर हम करेंगे क्लिक, ठीक है। पे क्लिक करने के बाद हमारा ये वीडियो खुल जाएगी। अब हमें कौन से टैक्स ईयर का चालान पे करना है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लास्ट ईयर पे काम करते हैं, तो 2023 हमारा जो वो ईयर था टैक्स ईयर, उस पर हम काम करेंगे। तो 2023 हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा NTN नंबर आएगा या FTN नंबर आएगा। NTN नंबर क्या होता है, आपका नेशनल टैक्स नंबर। और या तो फिर आप अपने NIC कार्ड से भी, अगर इंडिविजुअल हो तो अपने NIC कार्ड से भी इसको आप चालान क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे NIC कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक NIC कार्ड नंबर है किसी का, तो उसमें देखते हैं कि किससे चालान होता है। कि यहाँ पे हमने NIC कार्ड नंबर डाल दिया। ये NIC कार्ड नंबर डाला हम लोगों ने, यहाँ पे टैक्स पेयर का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम आ गया SN का नाम है, मेरा नाम ही है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि नीचे जाएंगे, यहाँ पे कुछ आ रहा है डायरेक्ट टैक्स पेमेंट। पता है ना आपको इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेमेंट नेचर, पेमेंट का नेचर क्या है। तो सेलेक्ट टैक्स पेमेंट नेचर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने जाना है मिसलियंस में, MISC पे जाएंगे। मिसलियंस पे हमने क्लिक किया, ठीक है। तो इसके बाद आ रहा है टैक्स पेमेंट सेक्शन। टैक्स पेमेंट सेक्शन में जाने के बाद हमने क्लिक किया और हमने यहाँ पे आ रहा है 182 ब्रैकेट में A, ये सेक्शन है अंडर सेक्शन 182 ब्रैकेट में A आ रहा है। ये है हमारी सरचार्ज फॉर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। यानी कि आप जब अपना एलिमेंट रिटर्न फाइल कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद एलिमेंट रिटर्न फाइल करने के बाद आपका नाम, आपका टैक्स रिटर्न तो फाइल हो जाता है लेकिन आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आता अगर आपने विद इन टाइम पीरियड अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। यानी कि 30 सितंबर की जो लास्ट डेट होती है उसके बाद अपना रिटर्न फाइल किया अपना, तो उसके बाद आपको 1000 रुपये की पेनल्टी लगती है अगर आप इंडिविजुअल हो। अगर आप AOP कंपनी हो तो 10,000 की पेनल्टी है, और इसके अलावा अगर आपकी कंपनी है तो आपकी 20,000 की पेनल्टी है। ये पेनल्टियाँ हैं जो कि हमको पे करनी पड़ती है अगर हमने अपना एनिमल रिटर्न लेट फाइल किया है। तो अभी हमारे वाले केस में इंडिविजुअल बंदा है तो इसका हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम डालेंगे। हमने इसकी पेमेंट, हमने इसका एनिमल ड्राफ्ट क्रिएट कर दिया है, एनिमल रिटर्न फाइल कर दिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऐड करवाने के लिए 1000 रुपये की पेनल्टी वो हम पे कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया, हमने टैक्स पेमेंट नेचर पे गए, मिसलेनियस सेलेक्ट कर लिया और टैक्स पेमेंट सेक्शन में आके हमने 182A सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, हमने 1000 रुपये का चालान बनाना है। 1000 रुपये हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दी। सब चीज़ें जो ये यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, NTN नंबर, नाम, ये सब चीज़ें बिल्ट इन आ रही हैं इसमें, जो कि जब आपने अपना NTN बनाया होगा वो चीज़ें जब आपने ऐड की होगी वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। 1000 रुपये आपने यहाँ पे ऐड किए अमाउंट फिगर के अंदर।
और नीचे आपका पेमेंट मोड आ रहा है, एडीसी ही चलता है पेमेंट मोड, क्योंकि एडीसी में क्या होता है कि आप कैश बैंक में भी जाके जमा करवा सकते हो, और अपनी किसी भी ऑनलाइन चैनल से इसमें आप मोबाइल आपकी एप्लीकेशन से उनसे उससे भी इजी पैसा अकाउंट से, जैज़ कैश से, और दूसरी बहुत सारे हमारे पास चीज़ें हैं अकाउंट से, उससे भी आपकी पेमेंट करवा सकते हो। इसलिए एडीसी पेमेंट ही सेलेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपये की ऊपर भी 1000 रुपये की पेमेंट लिखी है, यहाँ भी लिखेंगे 1000 रुपये, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये की प्लेंटी है किसकी, इंडिविजुअल की। 1000 रुपये लिखा है यहाँ पे, यहाँ हम अपनी ईमेल एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपको जिस ईमेल एड्रेस पे आपको ये चालान चाहिए वो आप डालोगे। हमारी कंपनी का नाम है ऑल इन ए सॉल्यूशंस। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी के ईमेल एड्रेस पे ये आ जाए, ऑल इन ए सॉल्यूशंस @gmail.com, ऑल इन ए सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप क्या क्रिएट पे क्लिक करोगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कन्फर्म का, वो बोलेगा कि ये कहता है कि आप चेक कर लें कि ऊपर जो डिटेल डाली है आपने सही है कि नहीं। हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे, ईयर 2003 आ रहा है, 2023 आ रहा है, ये ओके, नाम भी ओके, एंडिन भी ओके, 1000 रुपये प्लेंटी का सेक्शन भी ओके, मिसलेनियस ने हमने सेलेक्ट किया है, नेचर के अंदर सेक्शन में हमने 182A सेलेक्ट किया, ये भी ओके, नाम भी सही है, 1000 रुपये की भी हमने सेलेक्ट सही किए हैं, अमाउंट सही डाली हुई है। ये सब कुछ देखने के बाद क्या करते हैं, तो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ हमने ये सब चीज़ें सही फिल की हैं। तो करने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास ऑप्शन आता है, ये होती है PSID। PSID क्या होती है कि अगर आपने मोबाइल बैंकिंग से अपना ये पे कर रहे हो वहाँ पे ये काम आएगी, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म जैसे इजी पैसा है, जैज़ कैश है, उसमें आप उससे आपने पेमेंट करनी है तो वहाँ पे ये आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे जाने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास इसका एक PDF आ जाएगा। ये इसका PDF होता है हमारे पास, ये जो आ गया है। इस PDF में हम देखेंगे क्या कि इसमें जो टैक्स पे आ रहा है वो ईयर सही आ रहा है, ठीक है। 182 की जो सेक्शन की जो हमने पेमेंट करनी है वो भी सही आ रहा है। सरचार्ज फॉर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ये भी सही आ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें सही आ रही हैं, नाम वगैरह सही आ रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है और बैंक में लेके जाना है, और किसी भी बैंक में जाकर इसकी पेमेंट हो जाएगी। अगर बैंक से पेमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे PSID आ रही है, इस PSID को किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप इसकी पेमेंट आप कर सकते हो, इस वाली आईडी के ज़रिए, ठीक है। तो बस ये इस तरह से बनता है आपका चालान, जो कि एक्टिव टैक्स पेयर का चालान बनता है आपका। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।